अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 34 में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा नेविगेशन मेन्यूज़ का पार्ट 2 है, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास एडमिन पैनल की साइड पर नेविगेशन मेन्यू होता है उस पर किस तरीके से हम एक्स्ट्रा बॉक्सेस या एक्स्ट्रा मेटा बॉक्सेस ऐड कर सकते हैं। फिर उन मेटा बॉक्सेस को हम चाहे तो मेन्यू आइटम्स की जो हुक्स हैं उनके ज़रिए मैनिपुलेट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली यूजिंग नैव वॉकर क्लास जो है उसकी मदद से भी उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम एडमिन पैनल के अंदर मौजूद जो नेविगेशन मेन्यू की सेटिंग्स हैं उसमें कैसे न्यू चेक बॉक्सेस या रेडियो बटन या टेक्स्ट बॉक्सेस को ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद उनका डाटा जो है हम एज एन ऑप्शन सेव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल को। अब सिनारियो ये है कि जो मेरा क्लाइंट है, या मैं अपनी जो थीम डेवलप कर रहा हूँ, या मैं प्लगइन कोई डेवलप कर रहा हूँ, उसकी मदद से मैं जो है वो जो नेविगेशन मेन्यूज एडमिन पैनल की साइड पर उनमें कुछ ऑप्शंस ऐड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, फॉर सिंप्लिसिटी, मैं यहाँ पर इमेजिन करता हूँ कि हम यहाँ पर एक चेक बॉक्सेस हर मेन्यू आइटम के साथ एक चेक बॉक्स लगाना चाह रहे हैं, और जब वो चेक बॉक्स चेक होगा तो वो मेन्यू शो नहीं होगा इन द नेविगेशन पैनल, जो कि फ्रंट एंड पे होगा, और वो जो अनचेक्ड मेन्यूज होंगे सिर्फ वही शो होंगे। जो चेक्ड मेन्यू होगा उस पर हम डिस्प्ले नन की वैल्यू लगाएंगे ताकि वो डिस्प्ले ना हो। लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि वो चेक बॉक्स किस तरीके से हम एडमिन पैनल पर ऐड कर सकते हैं मेन्यू आइटम्स के अंदर, और फिर उसका जो डाटा है उसको किस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ यहाँ पर अपीयरेंस में, और यहाँ पर हम मेन्यूज के ऑप्शन में आते हैं। तो यहाँ पर जो आप देखें तो हमारे पास या यूआरएल है, नेविगेशन लेबल है, टाइटल एट्रीब्यूट है। टाइटल एट्रीब्यूट के बाद यहाँ पर ओपन लिंक इन न्यू टैब है। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। इन ऑप्शंस को वर्डप्रेस जो है वो नैव वॉकर की मदद से मैनिपुलेट करता है। तो अभी हमने ये देखना है कि किस तरीके से हम यहाँ पर एक न्यू मेन्यू जो है वो ऐड कर सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि उस मेन्यू की वैल्यू को हम कैसे सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये करते हैं कि सबसे पहले चलते हैं सबलाइम टेक्स्ट में, और यहाँ पर मैंने फंक्शंस डॉट पीएचपी को ओपन किया हुआ है, जो कि हमारी चाइल्ड थीम है, अंडरस्ट्रैप चाइल्ड थीम। और इसके अंदर यहाँ पर अब हम दो जो है वो हुक्स यूज़ करेंगे। पहली जो हुक है वो है WP nav मेन्यू आइटम, WP nav मेन्यू आइटम कस्टम फील्ड्स, एक ये हुक है। और दूसरी है WP अपडेट nav मेन्यू। ये दो हमारे पास एक्शन हुक्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम इस कस्टम फील्ड वाली हुक को यूज़ करते हैं। ये एक्चुअली न्यू हुक है, इससे पहले काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता था, लेकिन फ्रॉम वर्डप्रेस 5.4 से ऑनवर्ड जितने भी वर्जन है उनके अंदर ये हुक मौजूद है। तो अगर आप 5.4 से प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं वर्डप्रेस का, तो उसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद नहीं है नैव मेन्यू आइटम कस्टम फील्ड्स का। सिंपली आपने इसको ऐड एक्शन करना है इस तरीके से, और इसको आपने ऐड एक्स्ट्रा मेन्यू आइटम फील्ड्स, ये मैंने इसको नाम दिया। और इसके अंदर जो है वो बेसिकली हमें दो फील्ड्स चाहिए, एक आइटम आईडी और एक उसकी जो भी आईडी है। दूसरा ये एक्शन हुक है, इसको भी लिख लेते हैं हम, ऐड एक्शन WP अपडेट नैव मेन्यू। ये जब हम इसको मैं WP dev कहता हूँ, WP dev अपडेट नैव मेन्यू आइटम्स, ये मैंने इसका फंक्शन। और इसके अंदर भी हमें दो ही हुक्स चाहिए। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्डप्रेस के अंदर इनकी इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या वैल्यूज हमें मिलती हैं। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कमांड शिफ्ट या कंट्रोल शिफ्ट F दबाता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करके सर्च करता हूँ। ये है हमारे पास ये एक्शन। डू एक्शन WP नैव मेन्यू आइटम कस्टम फील्ड। तो ये हमारे पास 4 में फील्ड्स रिटर्न करता है, लेकिन हमें जो हैं वो 2 ही चाहिए। एक आइटम आईडी चाहिए, बल्कि वैसे तो हमें एक ही चाहिए, इसके अंदर आइटम की आईडी चाहिए। ठीक है, इस आईडी को हम यूज़ कर सकते हैं, और इस आईडी की मदद से
हम इसको यूज कर सकते हैं। सो आइटम आईडी कस्टम फील्ड्स के अंदर यहाँ पर हम एक ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर हमें फंक्शन क्रिएट करना है, चाहे तो आप टॉप पर क्रिएट कर लें या यहाँ पर क्रिएट कर लें, और इसमें हमारे पास आइटम आईडी आ जाएगी। और जो दूसरा हमारे पास WP अपडेट नैव मेन्यू, इसके अंदर हमारे पास ये हमारे पास है हुक का, सॉरी इसको ये, सो नैव मेन्यू सिलेक्टेड आईडी, सो ये है हमारे पास नैव अपडेट नैव मेन्यू सिलेक्टेड आईडी, हमें ये रिटर्न करेगा। सो इसके अंदर हमें यहाँ पर एक आईडी हमें यहाँ पर चाहिए, तो ये हमारे पास दो एक्शन हुक्स होगी। और इसी तरीके से हम इसको भी इस फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम आइटम आईडी ले लेते हैं एज अ पैरामीटर। सो ये हमने दो फंक्शन क्रिएट कर लिए और ये दो हुक्स हमने क्रिएट कर ली, और इन दो हुक्स की मदद से अब हम इस जो एडमिन मेन्यू है इसके अंदर न्यू ऑप्शन ऐड करेंगे। अब हमने सबसे पहले जो है वो कस्टम फील्ड ऐड करनी है। तो यहाँ पर हम कोई भी कस्टम फील्ड ऐड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें नॉन्स फील्ड चाहिए। हम लिखेंगे WP नॉन्स फील्ड का फंक्शन जो है उसको कॉल करेंगे, और ये हमें ये एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो सिंपली हमने इसको एज इट इज WP नॉन्स फील्ड को सेव कर लेना है। उसके बाद चाहे तो आप PHP को यूज कर सकते हैं, चाहे तो HTML को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं PHP टैग को क्लोज करके यहाँ पर सिंपली यूज करूंगा P टैग, और उस P टैग के अंदर एक लेबल लगाऊंगा। उस लेबल के अंदर हम सपोज इसका आईडी दे देते हैं लॉग इन, सॉरी कंडीशनल मेन्यू आइटम, ये हमने इसका नाम दे दिया। और इसके अंदर हम इनपुट लगाएंगे चेक बॉक्स। नेम में हम उसका जो नेम है वो यूनिक नेम देंगे। मैं इसको नाम देता हूं कंडीशनल अंडरस्कोर मेन्यू अंडरस्कोर, और उसके बाद यहाँ पर अब मैं आइटम आईडी पास करूंगा। अब ये मैंने नेम में आइटम आईडी इसलिए पास करनी है ताकि, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि मल्टीपल आइटम्स हैं, उन मल्टीपल आइटम्स के लिए मल्टीपल नेम्स हमें चाहिए। ये वाला जो नेम है ये मल्टीपल टाइम चाहिए, तो इसलिए हर एक जब रिपीट होंगे मेन्यू, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास एक नेविगेशन मेन्यू है, इसकी आईडी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है। हम उनकी तमाम की आईडी की बेस पर उसको सेव करेंगे ताकि हमारे पास जो कस्टम फील्ड्स प्रॉपरली मैनिपुलेट हो सके और उनको हम चेंज भी अपनी मर्जी से कर सकें। नेम में आईडी में हम ये दे देते हैं आईडी, और उसके बाद लेबल में यहाँ पर हम लेबल दे देते हैं लॉग कंडीशनल मेन्यू। ठीक है। तो अगर ये चेक बॉक्स चेक्ड होगा तो वो मेन्यू शो नहीं होगा, और अगर वो चेक्ड नहीं होगा तो वो शो होगा। तो इसकी वैल्यू को गेट करने के लिए हम यहाँ पर लिखते हैं चेक्ड इज इक्वल टू गेट पोस्ट मेटा, और यहाँ पर सबसे पहले हम आइटम आईडी पास करेंगे, और फिर इसका जो भी हम नाम देना चाहें, मैं इसको नाम दे देता हूँ अंडरस्कोर कंडीशनल मेन्यू, और इसको सेम हम उसी तरीके से डबल कोट्स में लिखते हैं ताकि हम इसकी आईडी को यहाँ पर पास कर सकें। आइटम अंडरस्कोर आईडी हम यहाँ पर पास कर सकते हैं, और कॉमा ट्रू दे देते हैं। इसमें जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर हमें मिल जाएगी, वो चेक्ड होगी या जो भी होगी, अदरवाइज वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, राइट। इसके अंदर अगर कोई वैल्यू आती है, जैसे हम इसके अंदर वैल्यू सेव करेंगे चेक्ड वाली वैल्यू, ठीक है, और वो चेक्ड वाली वैल्यू हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे अपने इनपुट बॉक्स के अंदर। ये वाला जो इनपुट बॉक्स है इसके अंदर यहाँ पर, और ये हम शॉर्ट एनोटेशन यूज कर रहा हूं मैं। चेक्ड, $साइन चेक्ड, इसको वो एको कर देगा। तो चेक अगर होगा तो वो चेक की वैल्यू को एको कर देगा, और हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग आ जाएगा कि ये वैल्यू जो है वो चेक्ड है, और या ये वैल्यू चेक्ड नहीं है। तो इस तरीके से हम उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ तक हमारा ये कोड जो है ये डिस्प्ले करेगा वैल्यू को। सेव करते हैं इसको और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर नैव मेन्यू के अंदर यहाँ पर कहीं पर सपोजिटली
एंड पर नजर आता है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो जितने भी मेन्यूज आपके होंगे वो यहाँ पर आपको एंड पर नजर आएंगे। आप इनकी प्रायोरिटी को चेंज करके इनको ऊपर नीचे भी मूव कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ पर ये डिस्प्ले होंगे वहां पर ये ठीक ही है। तो थोड़ा सा वेट किया, अब यहाँ पर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए कंडीशनल मेन्यू आ चुका है हमारे पास। आप चाहे तो इसको स्टाइल कर सकते हैं ताकि ये इसके नीचे यहाँ पर शो हो जाए, इसको कुछ भी आईडीज वगैरह क्लासेस वगैरह देकर आप इसके अंदर CSS भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं अब चाह रहा हूँ कि जब मैं सेव मेन्यू पर क्लिक करूँ तो ये मेन्यू कंडीशनल मेन्यू सेव हो जाए, तो ये हाइड हो जाए अगर ये चेक बॉक्स चेकड होगा, अगर चेक नहीं होगा तो वो मेन्यू शो होगा। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है इस मेन्यू को सेव करना, क्योंकि अभी अगर मैं सेव मेन्यू पर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि ये मेन्यू सेव नहीं होगा। दूसरा, हम एक और चीज यहाँ पर वेरीफाई करते हैं कि इसके अंदर जो आईडी है वो प्रॉपरली अपडेट हो रही है नेम के अंदर या नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि मुझे डाउट है कि आई थिंक मैंने यहाँ पर कोई मिस्टेक की है। यहाँ पर हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो होपफुली इसके अंदर यहाँ पर आईडी जो है इस नेविगेशन आइटम की आईडी आनी चाहिए नेम के साथ अटैच होके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेम के साथ कंडीशनल अंडरस्कोर मेन्यू अंडरस्कोर 1629 लिखा हुआ है, तो ये 1629 बेसिकली इस मेन्यू आइटम की आईडी है। सो दिस इज परफेक्टली फाइन। तो जो दूसरा मेन्यू है जो सेव वाला है, आई थिंक उसके अंदर हमें दो आईडीज चाहिए होती है। यहाँ पर एक हमें ये आईडी रिटर्न करता है और एक आइटम आईडी, तो हमें इसके लिए दो पैरामीटर चाहिए। एक्चुअली जो फर्स्ट आईडी होती है ये नॉर्मली जीरो ही हमारे पास, या ये मेन्यू की आईडी, सॉरी ये मेन्यू की आईडी होती है और ये आइटम की आईडी होती है सेकंड पैरामीटर। तो इसलिए हम यहाँ पर पहले मेन्यू आईडी दे लेते हैं, ये हमारे पास मेन्यू आईडी होती है और ये हमारे पास आइटम की आईडी होती है। अब यहाँ पर हमने अपनी लॉजिक अप्लाई करनी है, इसको सेव करना है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि इफ नॉट WP वेरीफाई नन्स, ये फंक्शन कॉल करना है और इसमें हमने पोस्ट मेथड के थ्रू WP नन्स फील्ड को चेक करना है। अब वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली इस नन्स फील्ड को वेरीफाई करेगा। अगर वो वेरीफाई हो नहीं होता तो वो मेन्यू आईडी जो करंट मेन्यू आईडी पर हम मौजूद हैं वो हमें रिटर्न कर देगा, सिंपली हम रिटर्न कर देंगे मेन्यू आईडी। लेकिन अगर ये फील्ड वेरीफाई हो जाती है तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि इफ इज सेट $_पोस्ट, और हमने उसका नाम क्या रखा था, ये है हमारा नेम कंडीशनल मेन्यू आइटम, सॉरी कंडीशनल मेन्यू ये वाला अंडरस्कोर कंडीशनल अंडरस्कोर आइटम आईडी, क्योंकि ये आइटम आईडी बेसिकली हमारे इस करंटली जो एक्टिव आइटम होगा उसकी आईडी होगी और ये कंप्लीट मेन्यू की आईडी होगी। आप इसको एको करके चेक कर सकते हैं अगर चेक करना चाहें तो। सो इफ इज सेट है तो यहाँ पर क्या करें, अपडेट पोस्ट मेटा, ये फंक्शन कॉल होगा। सबसे पहले हमें पोस्ट आईडी देनी है तो हमारे पास है आइटम आईडी, फिर हमने अब मेटा की क्रिएट करनी है तो ये है हमारे पास मेटा की। इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पर हम मेटा की पास कर देते हैं। ये हमारे पास हो गई मेटा की, और उसके बाद उसकी जो भी वैल्यू देना चाहें तो मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ चेक्ड। तो लास्ट वैल्यू को हम यहाँ से खत्म कर देते हैं, या आप एम्प्टी स्ट्रिंग दे दें, जो भी आप करना चाहें। ठीक हो गया। सो अगर वो सेट है तो ये करें, अगर वो सेट नहीं है एल्स में हम क्या करेंगे, डिलीट पोस्ट मेटा, हम उस पोस्ट मेटा को डिलीट कर देंगे। सो डिलीट पोस्ट मेटा, और यहाँ पर हम उसकी आइटम आईडी दे देंगे और सिंपली हम ये वाली वैल्यू दे देंगे यहाँ पर, ताकि हम उस पोस्ट मेटा को साथ ही डिलीट भी कर सकें। तो ये हमारे पास है सिंपल लॉजिक जिसमें हमने वेरीफाई किया नॉन्स को, फिर सेट को चेक किया कि मेन्यू आइटम में आईडी सेट है, फिर उसके बाद हमने उसको अपडेट पोस्ट मेटा कर दिया उस आइटम आईडी के बेस पर उस कंडीशनल मेन्यू आइटम को, और अपडेट करने के बाद हमने यहाँ पर इसको डिलीट भी कर दिया अगर ये सेट नहीं होगा। सो ये है हमारी लॉजिक अपडेट पोस्ट मेटा फॉर नैव आइटम्स। सो WP अपडेट नैव मेन्यू, और आई थिंक WP
अपडेट नैव मेन्यू आइटम है। हाँ ये देखिए, ये नैव मेन्यू आइटम है, नैव मेन्यू नहीं है, ये नैव मेन्यू आइटम है। ओके, सो ये हमारे पास है नैव मेन्यू आइटम। ये दूसरी एक्शन उक्ति WP अपडेट नैव मेन्यू आइटम। तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं, लेट्स सी। अब मैं इसको चेक करता हूँ और इसको अपडेट सेव मेन्यू करता हूँ। तो होपफुली अब जब ये पेज रिफ्रेश होगा तो हमारा जो कस्टम लिंक है होम का, उसमें ये हमारे पास कंडीशनल मेन्यू चेक्ड होगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कंडीशनल मेन्यू जो है वो चेक्ड है, और यहाँ पर बाकी जो कंडीशनल मेन्यू है वो चेक नहीं है। अगर मैं इसको भी चेक करता हूँ और उसके बाद सेव करता हूँ, तो अब ये दोनों मेन्यू जो है हमारे चेक्ड हो जाएंगे। इसको मैंने सॉरी अनचेक्ड कर दिया आई थिंक, क्लिक करके। खैर एनीवेज हमें पता चल जाएगा कि जो ब्लॉग वाला पेज है उस पर कंडीशनल मेन्यू चेक हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप जितने भी मेटा बॉक्सेस या कस्टम फील्ड्स ऐड करना चाहें नेविगेशन मेन्यू आइटम्स में, उनको ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स सी। अब ये हमारे पास ये जो ब्लॉग वाला है ना, ये वाला, इसके अंदर मेन्यू आइटम आना चाहिए। अभी ये क्यूरी मॉनिटर को लोड कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये डिले होगा। मैं इस क्यूरी मॉनिटर को डिसेबल कर दूंगा क्योंकि इट्स रियली मेकिंग इट डिफिकल्ट। तो अब इसको मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कंडीशनल मेन्यू चेक्ड है, और लेकिन यहाँ पर ये अनचेक्ड है क्योंकि मैंने इस पर अनचेक्ड कर दिया था। दोस्तों ये था हमारा आज का वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने ये देखा कि नेविगेशन मेन्यू के जो आइटम्स होते हैं उनके अंदर कैसे हम एक्स्ट्रा मेटा बॉक्सेस या कस्टम फील्ड्स को ऐड करके उनको सेव भी कर सकते हैं, और फिर उनको हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि कैसे हम हुक्स के थ्रू या फिर कैसे हम WP नैव वाकर क्लास के थ्रू हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।